हाईलाइट के तौर पर अगर देखना पसंद करेंगे YouTube पर चैनल फिलहाल तो कच्ची और ये लाजवाब गोल मैच के शुरुआती पलों पर एक धमाकेदार Sofa 1-0 leading by Asman FC. But once again, very crucial moment now. And what a lovely comeback! Lovely comeback by not a comeback. Second. आप लोग जल्दबाजी में बस वही क्योंकि मंच एंड से दोनों ही टीम जब मैदान में फाइनल मैच के लिए तैयार हैं तो इस समापन समारोह के भव्य फाइनल मैच के उद्घाटन को किक ऑफ करने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे क्लब के तमाम ऑफिशियल से कि मंच में मंचासीन जो हमारी मेहमान टीम है इस टीम को मैदान में उतारने की चेष्टा करें। और यहाँ हल्की चहलकदमी करते हुए 2022 सत्र के तमाम अतिथियां धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए मैदान की ओर प्रस्थान करते। हेलो चेक, इस वक्त दोनों ही टीमों से परिचय प्राप्त करते हुए 2022 के ये गणाबीज के इस सत्र पर एक महामुकाबले पर तमाम अतिथियों की उपस्थिति और अतिथि इस वक्त दो दलों से परिचय प्राप्त करते हुए चांदनी रात पर चांद का एहसान और दिन के उजाले पर सूरज का एहसान किया जो आप इस दल पर आए हम पर आपकी रहनुमाई के एहसान तमाम जो या हम पर रहनुमाई के एहसान करी है आतिशबाजी की। याद रहे मिनिमम 10,000 की और डिस्टेंस वाली मैच हो गया जीते। कंटिन्यू कमेंट्री के लिए मैं अजीत जी एक बार पुनः आपका स्वागत होगा। मैच की किक ऑफ सिटी राकेश कोप एंड कंपनी एंड सुनील डांगिल एंड कंपनी एक दूसरे के आमने और सामने। फिलहाल तो मैच आरंभ हो चुकी है। मैच के शुरुआती पलों पर यहाँ पर सुंदर आगाज की कोशिश और बेहतरीन प्रयास करी गई थी। दोनों ही टीमों की जो लालसा है यहाँ पर बिल्कुल शर्म सीमा पर पहुंची हुई है। एक टीम आज के 2022 के इस सत्र की इस मुकाबले की वो चैंपियन टीम की गौरव हासिल करेगी और एक टीम को यहाँ निराशों का हाथ जो है सामना करना पड़ेगा। फिलहाल 3 यूट्यूबर्स हमारे बीच मौजूद और यहाँ पर 3 यूट्यूबर्स विलेजर्स यूट्यूबर्स संजय एंड जयपाल सोए ब्लॉक्सी 3 यूट्यूबर। याद रहे इस रोमांचक दृश्य की अंतिम लम्हों को जो अपनी कैमरे से कैद कर रहे हैं। यहां जो भी अनुपस्थित है और जो भी उपस्थित है यहां चलती हुई इस मैच की इंसिडेंट को हाईलाइट के तौर पर अगर देखना पसंद करेंगे YouTube पर चैनल फिलहाल तो कच्ची और ये लाजवाब गोल मैच के शुरुआती पलों पर एक धमाकेदार गोल आती हुई आसमान एफसी की आगाज इतनी सुंदर कि इस मैच की अंजाम क्या होगी ये अभी भी शेष है। गजब की मुकाबला आज का अंतिम और एक ये नृत्य करता हुआ माला पहना हुआ 2-4 और गजब की डांस करता हुआ ये टीम्स के प्रशंसक जरूर है। यहाँ पहला स्कोर आ चुकी है आसमान एफसी के लिए और यहाँ आर्मी एफसी 1-0 से पीछे। फिलहाल तो पूरी तरह से संघर्ष और इस कांटे भरी मुकाबले पर एक टीम को यहाँ कांटा जो है चुभ चुका है, यानी पैरों पर लगी कांटे को अगर निकालना चाहते हैं तो बहुत जल्द
एक गोल वापसी करनी पड़ेगी। फिलहाल राकेश, लेकिन फिर से एक बार सुनील के बीच मध्य रेखा के करीब जमीनी स्पर्श करते हुए गले लगाता हुआ मातृभूमि पर। और आप रेफरी से बहस नहीं कर सकते हैं। पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर मत करिए। किसी भी वक्त बड़ी से बड़ी पीला और लाल कार्ड दिखाई जा सकती है। फुटबॉल में बने रहना है तो रेफरी से बहस ना ही करें तो आपके लिए बेस्ट होगी। उस इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं जिस इंसान के पास सिर्फ हथियार ही हथियार भरा हो। इस मैच की पहला रुख हमें यह ज्ञात करा रही है कि आसमान एफसी की एक धमाकेदार अंदाज से पहली गोल आती हुई और वही आर्मी एफसी 0-1 से पीछे चलती हुई। यह है संपूर्ण मैच की परिणाम पहली हाफ की प्रगतिशील अवस्था पर। यहां पर संघर्ष जारी है आर्मी एफसी की। फिलहाल तो आर्मी एफसी राकेश को ढूंढने की कोशिश, लेकिन अच्छी डिफेंडिंग जर्सी नंबर 3 की आती हुई। गजब की डिफेंडिंग। और यहां तमाम दर्शकों के बीच अपनी पहचान को बनाने की उस होड़ पर दोनों ही टीमें आमने और सामने। लंबी थ्रो, हेडर आई, लेकिन लाजवाब गोलकीपिंग आसमान एफसी। फिलहाल तो सुनील डांगिल, अच्छी कट मध्य रेखा के करीब गेंद को लेकर आगे बढ़ने की उस क्रम पर अच्छी पास भी दी गई आर्मी एफसी के लिए। फिलहाल बाएं छोर से कृति राकेश को ढूंढने की कोशिश और अच्छी पास ठीक हाफवे लाइन के करीब दो खिलाड़ियों के बीच एक छोटी सी संघर्ष, स्किल पास, गोल के करीब करीब गेंद, लेकिन गेंद पहुंची महिला दीर्घाओं के सम्मुख। एक टीम 0-1 से पीछे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है फुटबॉल खेलने में। यहां संघर्ष करती हुई आर्मी एफसी राकेश एंड कंपनी। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है फुटबॉल खेलने में। बड़ी बड़ी तूफान भी थम जाती है अगर आग लगी हो सीने में। तो यहां एक टीम की सीने पर आग लगी हुई है और उस आग को बुझाना चाहे तो बहुत ही जल्द एक गोल वापस करनी पड़ेगी। और फिलहाल अच्छी कोशिश बाएं छोर से, दाएं छोर से आक्रमण की तैयारी, लेकिन गेंद गोल रेखा से बाहर और ये गोल किक मिलेगी। चाल ऐसा चलो कि एक पहचान बन जाए, चाल ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए और खेल ऐसा खेलो कि हर किसी के लिए एक पहचान बन जाए। यहां पर पहचान बनाने की कोशिश करती हुई दोनों ही टीमें। और दर्शकों के दिलों को अगर जीतना है तो आपको बहुत कुछ खास करना पड़ेगा। यहां फिलहाल आर्मी एफसी 0-1 से पीछे और आसमान एफसी 0-1 से आगे। यह है मैच परिणाम। फिलहाल गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए आर्मी एफसी, अच्छी पास, छोटी सी पास, डिफेंडर आगे आए और गेंद को अच्छी तगड़ी और क्वालिटी पास अर्पित करे। फिलहाल आसमान, अच्छी पास, मौका बनेगा। यहां बिल्कुल करीब आए थे लेकिन क्या सुंदर रीडिंग और एंटीसिपेशंस। हालांकि लगभग 20 मीटर अवे फ्रॉम दी गोल पोस्ट गेंद को रिलीज करी गई थी, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, गेंद दिशाहीन चली गई। इस वक्त बॉल नाउ हिज आर्मी एफसी एंड आर्मी एफसी ट्रेलिंग बाय 1-0 ऑन Asman FC is leading by 1-0 now at this point, just near the penalty area. Well passed there, Rakesh kick there, but no their players, no one there, and ball is gradually out of the goal line. What understanding and superb match is going on. I will like to connect in our commentary
both Mr. Rajan Karma. At this match, Rajan Karma, both teams playing very hard at this time, and one team say Asman FC is leading by 1-0 on their opponent, that is Army FC. It is a clear result so far now. Yeah, absolutely Ajit. So far 1-0 leading by Asman FC. But once again, very crucial moment now. And What a lovely comeback! Lovely comeback by, not a comeback. Second score comes in by Asman FC. बड़ी स्कोर यहाँ पर अजीत, Absolutely right, no doubt. और वो भी मैच के पहले सत्र में यहाँ आसमान एफसी 2 गोल की काफी बड़ी महत्वपूर्ण, इस वजह से अजीत फाइनल तो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर, बिल्कुल बड़ी उपलब्धि। और ये जो अचीवमेंट है आसमान एफसी के लिए, ये यहाँ 2022 गाड़ा बींच के ऐतिहासिक ग्राउंड पर ये आज इतिहास साक्षी है राजन कि तमाम क्षेत्र के क्षेत्रीय और काफी दूर दराज से आई तमाम दर्शक इस मनोरम दृश्य का जो लुत्फ उठा रहे हैं। अगले 1 वर्ष तक उनके जहन, उनकी मेमोरी पावर पर ये जो उपस्थित मैच है, ये जो चल रही है, वो विद्यमान रहेगी। और कहीं ना कहीं मैच है, हम कभी भी फुटबॉल की मैचेस में भविष्यवाणी कतई नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूंगा अजीत, अभी भी इनके पास वो मादा है, इनके पास वो क्षमता है, क्योंकि क्षेत्र के सबसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में से एक फुटबॉलर गिने चुने के तौर पर आते हैं ये शख्स जो सबसे लंबे कदकाठी के हैं, राकेश गोप। क्षमताओं की कोई कमी नहीं राजन, क्षमता को प्रमाणित करने की कमी है यहाँ। अब इससे बड़ी मौका आपको शायद दोबारा मिले या ना मिले अपनी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए, और जो अपनी कदमों की काबिलियत को, अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं राजन, वही अक्सर मंजिल को अचीव करते हैं। और कोशिश की पहली कदम ही आपको लक्ष्य तक लेकर जाती है जी। और वो लक्ष्य जो बिन लक्ष्य को लेकर फुटबॉल खेलते हैं, लक्ष्यहीन व्यक्ति या लक्ष्यहीन फुटबॉलर उस ढेले के समान होता है राजन, जिसकी कोई मूल्य नहीं होती। यकीनन अजीत। और चलेंगे मैच की तरफ। सुनील डांगिल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जरूर बनी थी, लेकिन 3 डिफेंडर और 1 अटैकर्स। और यहाँ एक बात इतिहास साक्षी है राजन, ये 2022 गाड़ा बींच के ऐतिहासिक ग्राउंड पर जो भी टीमें 2 स्कोर करी है, ये इतिहास साक्षी है, उस टीम को कभी भी हार का सामना करना ही नहीं पड़ा है। क्या आज इतिहास यहां से पलटा जाएगा? पूरा 3 दिन बीत चुका है और अभी तक कोई भी हमारी कमेंट्री के दरमियान कोई भी ऐसी टीम नहीं जो 2 गोल की स्कोर को रिकवर करते हुए मैच जीती हो। हालांकि 3 दिन का वो रिकॉर्ड कह रहा है, शायद बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि यहाँ आसमान की टीम आज यहाँ ताजपोशी जरूर उनकी करी जाएगी, बट अंतिम सीटी आने तक का इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा जी। फिलहाल तो ये कसम मुकाबला, और इस मुकाबले पर आर्मी एफसी को अगर वापसी की दरवाजा जो खटखटा रही राजन, अगर आपको वापसी करना चाहते बहुत जल्द 1 गोल यहाँ पर आनी चाहिए, फिर आप दरवाजे को खटखटा सकते हैं। मिनिमम 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपको 1 गोल बहुत जल्द आना पड़ेगा, अन्यथा मुश्किल ये कम नहीं हो रही है। नाइकी बिरोली इस वक्त गेंद पर से कंट्रोल को खोया जरूर, और इस समय आर्मी एफसी पुनः एक बार यकीन के साथ दर्शक इस बात को लेकर साक्षी बनेंगे। आज गाड़ा बींच का जो 2022वां सत्र का टूर्नामेंट है, क्या यहाँ आसमान एफसी की टीम इस 3 दिवसीय फुटबॉल पथकंदुक प्रतियोगिता को अपने नाम करेगी अजीत? बिल्कुल, और क्या गौरव वो टीम हासिल करेगी, क्योंकि ये 2022 एक्चुअली ये गाड़ा बींच की टीम एक नई चैंपियन को तलाश रही है, ढूंढ रही है कि 2022 कौन सी टीम नई चैंपियन बनेगी। फिलहाल तो गेंद आसमान एफसी के पाले पर। यह रिकॉर्ड रहा है पिछले कई सालों से कि लगातार इस टूर्नामेंट को किसी भी एक टीम दूसरे साल तक जीती नहीं है। हर साल एक नई चैंपियन को गाड़ा बींच टूर्नामेंट में देखा जाता है अजीत, और इस वर्ष भी नई टीम सामने निखर कर आ रही है। अभी तक जो जीत की सुगंध है धीरे धीरे आने लगी है राजा। मैं बता दूं
कुर्सो एंड विकास ब्रदर्स की टीम ने भी इस टूर्नामेंट को जीती थी, लेकिन दोबारा वो इस टूर्नामेंट को जीत नहीं पाई। सोलिंग सोकर गोपीशो एंड कंपनी वो भी इस टूर्नामेंट में विजेता के तौर पर रहे थे, लेकिन इस बार वो भी बाहर हुए। लेकिन 2022 में फिर से एक नई चैंपियन, और यहाँ ये जो नई चैंपियन बनने जा रही है आसमान एफसी, उनके चेहरे की मुस्कान को देख सकते हो राजन, हल्के हल्के जीत की सुगंध आने लगी है। और उनके तो चेहरे पर मुस्कान अगर छीना जाए तो कैसे लगेगा राजन यहाँ? ओह मत पूछिए, नहीं अब नहीं चाहेगी। जो अपनी चेहरे पर मुस्कान जो लौट आई है, इस मुस्कान को वो खोना कभी पसंद नहीं करेगी। और मुंह पर लेने वाले उस निवाला को छीनना बड़ी ही मुश्किल होता है। और शेर के मुंह से आप गोश्त का वो निवाला छीन नहीं सकते। फिलहाल तो छीनने के प्रयत्न आर्मी एफसी करती हुई एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। सब कुछ दांव पर लगा चुकी है राजन, तन मन और पूरी धन। यकीनन इस मैच को जीतने के लिए दोनों ही टीम शुरू से ही सब कुछ दांव पर झोंके जरूर है, लेकिन इस दांव की अगर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें, बहुत कुछ देखा जा चुका है। 2 गोल का अभी भी वो बड़ा डिस्टेंस बना हुआ है मैच में। लेकिन फिलहाल दर्शक जब इतनी बहुत संख्या में ये एकत्रित है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होगा राजन? उनके जो मन मस्तिष्क के अंतकरण में क्या जिज्ञासा पलित पोषित हो रही होगी, मुझे थोड़ी सी बताने की कृपया करें। यकीन कि मैं समझ सकता हूं, और अभी भी मैच दिलचस्प मोड़ पर है। और पूरा बड़ा रीजन के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। अभी भी जो आर्मी एफसी के समर्थक हैं अजीत, जरूर इस मुकाबले को, आर्मी एफसी को इस मुकाबले में वापसी करता हुआ देखना चाह रहे हैं। इस वजह से अभी तक एक भी दर्शक अपनी जगह को छोड़े नहीं है। शुरू से जितने दर्शक थे उतने ही दर्शक इस समय तक अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल, और क्यों हो ना हो तो क्यों ना हो, इतनी बहुसंख्यक दर्शक जो है आर्मी एफसी को जो एक्चुअली सपोर्टेड है, अपनी सुंदर निगाहों से अभी भी इस मैच को निहार रहे हैं। और आशा की किरण अभी भी लुप्त नहीं हुई है, कभी भी प्रज्वलित हो सकती है। 7वें आसमान पर जो चमकती सूरज थी, उस सूरज की रोशनी की प्रभाव इस ग्राउंड में भले ही कम हो गई, खत्म हो गई है, लेकिन उम्मीदों की जो आशा की किरण है वो अभी भी जागृत कर बैठे हैं। शायद यहाँ आर्मी एफसी की टीम इस दुगुना स्कोर को पलटवार करते हुए लेवल पर लाएगी और अपनी बुझी हुई दीप को फिर से एक बार प्रज्वलित करने की कोशिश यहाँ पर आर्मी एफसी कर रही है। लेकिन मैं दर्शकों को इतना जरूर कहूंगा राजन, अगर फुटबॉल में कोई राज है तो राज रहने दे। मैं इतना तो जरूर कहूंगा तमाम दर्शकों के लिए कि फुटबॉल में कोई राज है तो राज रहने दे, अगर है कोई एतराज तो एतराज रहने दे। अगर फिर भी आपका दिल कहे दोस्तों गाड़ा बीज को याद करने का, तो दिल से कभी भी ये मत कहिए कि आज रहने दे। क्या लग रहा है राजन? वाह, अब क्या कहें, सब कुछ तो आपने कह डाला दादा, कहने के लिए बचा ही क्या है। तो चलिए, इस प्रकार की मीठी मीठी और सुरीली वाणियों की संगम अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो कल नहीं, परसों नहीं, नरसों शनिवार को आ जाइएगा। कहाँ? सारना मार्शल क्लब जोजोडी। याद रहे 10 और 11 दिसंबर शनिवार, और वो सुपर संडे की सुपरहिट मुकाबले देखने के लिए आपको आना पड़ेगा सारना मार्शल क्लब जोजोडी। किसी और को नहीं पाइएगा, हम 2 बंदे को पाइएगा यकीन के साथ। और यूं ही फुटबॉल की मैच तो चलती रहेगी दादा अजीत, और हार और जीत की खिलाड़ी के एक निजी जीवन में जब तक वो मैदान जंग पर होंगे, ये 2 शब्दों से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल, आज हारे हैं कल जीतेंगे, आज जीते हैं तो कल हारेंगे। अरे हार हार कर जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं राजन। यहाँ तो अभी भी अपेक्षाएं हैं, अभी भी उम्मीदें हैं। हार हार कर जीतने वाले को बाजीगर। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो। अरे हार जीतने का मजा तो तब आता है जब हारने का रिक्स हो। यकीनन हम लोग कमेंट जरूर करते हैं अजीत कि टीम हार गई, लेकिन दुनिया में हार कभी किसी के नसीब में नहीं होता मेरे दोस्त। हार कभी भी किसी भी टीम को नहीं मिलती, बस एक तो मिलती है जीत और दूसरी मिलती है मैच से सीख। बिल्कुल आपने सत्य वचन कही है। और हार हार कर कुछ अगर सीख के चले जाए ना तो आगे वाली मैच में बड़ी काम आएगी राजन। यही बात है।
इसीलिए जरूर हम लोग कमेंट करते हैं कि टीम हार गई बट आप हारे नहीं। फिलहाल तो एक अच्छी किक आई थी इस अंतिम लम्हों पर, लेकिन ये किक अगर गोल पर होती, पोस्ट पर होती, तो दे दनादन एक और गोल होती राजन। बट काफी देर हो चुकी है। अब मैं ये कह सकता हूं रिकॉर्ड और स्कोर आईने की तरह साफ होती जा रही है और नई चैंपियन के बेहद करीब है। आसमान आसमान और आसमान। घड़ी की ओर निगाहें डाले तो समय एक ऐसी गाड़ी है राजन